लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी आप मान सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, एक बार फिर से इसको शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जिसके साथ ठगी होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत वो आ जाता है। उसके बाद में क्या करता है, जो मतलब जिसके साथ ठगी हुई है उसको क्या करना पड़ता है, जो 1930 पोर्टल है, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण पोर्टल है, उस पर आपको त्वरित रूप से संपर्क करना पड़ता है 1930 पर कॉल करके, और आपको इसकी जानकारी देनी पड़ती है कि मेरे साथ ये ठगी हुई है। उसके बाद में जो आप ये शिकायत करते हो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको E0 FIR के अंतर्गत है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब इस E0 FIR को क्या अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइबर ठगी शिकायत पर खुद कैसे दर्ज होगी E0 FIR, और E0 FIR क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उस व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नॉलेज डिक्शनरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं हम की फीचर्स की, कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या क्या समझ में आएगा। E0 FIR क्या होती है और इसकी शिकायत कहाँ और कैसे की जाती है, हर शिकायत FIR बन जाएगी या FIR दर्ज होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीड़ित को इस सिस्टम से क्या फायदा होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और कहां कहां इसको लागू किया गया है, ये भी आपको इस वीडियो के अंत तक इस पूरी जानकारी से अवगत करवाते हैं। चलिए E0 FIR क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। E0 FIR होती क्या है, इसको कैसे लागू किया गया है, इसकी व्यवस्था क्या रहेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक FIR जो है उसके बारे में आपको E0 FIR के नाम से अवगत करवाया गया है। यह साइबर वित्तीय ठगी की शिकायत पर ऑनलाइन दर्ज होने वाली शुरुआती FIR है। घटना किस थाना क्षेत्र में हुई यह तय हुए बिना भी यह दर्ज हो जाती है, और शिकायत कहाँ और कैसे करनी है इसके बारे में भी आपको साइबर वित्तीय ठगी हेतु जो है इसका जुड़ाव है वो किया गया है। शिकायत कैसे करनी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ठगी होने पर 1930 पर आपको क्या है, कॉल या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत करनी पड़ेगी। पात्र शिकायत सिस्टम के जरिए राज्य के ई क्राइम थाने में 0 FIR बनेगी। यानी 1930 पर जब आपको कॉल करने के पश्चात जो जानकारी दी जाती है उसमें यह है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल जो है, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल, ये पोर्टल जो है उस पर आपको 1930 पर इसकी शिकायत करनी है। जो पात्र होगा इस शिकायत सिस्टम के जरिए वो क्या है, ई क्राइम थाने में E0 FIR उसकी बन जाएगी। E0 FIR बनेगी कहाँ, ई क्राइम थाने में। ई क्राइम थाना जो होता है वहां पर इसकी जो है FIR है जो प्रारंभिक है वो दर्ज हो जाएगी। क्या हर शिकायत खुद FIR में दर्ज होगी, इस पर भी अपन बात करते हैं। उससे पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर इसकी शिकायत की जाएगी और ई क्राइम थाने को इसको भेजी जाएगी। अब क्या है, हर शिकायत स्वतः FIR बन जाएगी क्या, ये भी एक जानने लायक प्रश्न है। तो इसका जवाब है नहीं, हर FIR मतलब हर शिकायत जो है वो FIR नहीं बनेगी। कितनी रकम की ठगी हुई है इस पर खुद FIR दर्ज होगी। यह सीमा राज्य व जो यूटी है, केंद्रीय स्तर के जो है वहां पर आपको क्या है अपने स्तर पर तय होता है। इसकी जो डेफिनेशन है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जो है अपने अपने हिसाब से बताते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि FIR के बाद क्या होगा, संबंधित साइबर थाने को क्या भेजा जाएगा, इसकी रिपोर्ट जो है वो संबंधित साइबर थाने को भेजी जाएगी। पुलिस संपर्क करेगी आपसे। यानी कहने का मतलब ये रहा कि सबसे पहले आपको इसका जो पोर्टल है राष्ट्रीय अपराध साइबर अपराध पोर्टल, वहां पर जाना है आपको, और वहां 1930 पर आपको शिकायत करने के बाद में वहां पर जाना है, और वहां से आपकी जो प्रारंभिक FIR जो होती है वो दर्ज कर ली जाती है। यानी जो शिकायत है उसी को E0 FIR के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में उनकी जो प्रोसेस रहती है वो ये रहती है कि वो आपकी जो शिकायत है वो संबंधित थाने में भेजते हैं अपने आप ही, और जो जिस राज्य के हिसाब से उसकी डेफिनेशन के हिसाब से जो ठगी की रकम होती है उसके हिसाब से उसको जो है डिराइव कर लिया जाता है, और जो है FIR की जो प्रोसेस है वो अपना ली जाती है। अब आगे बात है FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा, तो इस पर संबंधित थाने को भेजी जाएगी और पुलिस आपसे जो है संपर्क करती है। E0 FIR संबंधित थाने में भेजे जाने के बाद और संपर्क करने के बाद शिकायतकर्ता को 3 दिन के भीतर थाने जाकर इसे नियमित FIR में बदलवाना होगा। यानी इंस्टेंट अगर आपको शिकायत करनी होती है कि जस्ट आपको पता चला कि आपके साथ ठगी हुई है और आप चाहते हैं कि आपका जो खाता है वो फ्रीज हो या उसको रोका जाए, ठगी होने वाला जो पैसा है उसको रोक दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, तो उसके तौर पर ये आपको एक तरीके से सुविधा प्रदान की गई है कि प्रारंभिक शिकायत आप दर्ज करवाइए, जो दर्ज शिकायत है वो आपकी FIR के अंदर तब्दील हो जाएगी। अब पीड़ित को इस सिस्टम से क्या फायदा होगा, पीड़ित को इस सिस्टम से क्या फायदा होगा, FIR दर्ज कराने के लिए शुरुआत में थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला फायदा ये है, पुलिस, बैंक और भुगतान कंपनियां जल्दी कार्रवाई कर सकेंगी। लिस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ठगी की रकम फ्रीज या बचाई जाती है, उसका जो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है वो आ जाता है। उसके बाद में क्या करता है, बैंक या पुलिस की त्वरित कार्रवाई जिसके साथ ठगी हुई है उसको क्या करना पड़ता है, जो 1930 पोर्टल है और किन-किन राज्यों में लागू हुई है, ये भी एक जानने लायक प्रश्न है। संपर्क करना पड़ता है 1930 को कॉल करके और आपको इसकी जानकारी देनी पड़ती है जो राज्य है ये ठगी हुई है। उसके बाद में जो आप ये शिकायत करते हो और केंद्र शासित प्रदेश कर लेते हैं और उसको 18 राज्यों में FIR के अंतर्गत लागू किया गया है, एक्सेप्ट करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर FIR को क्या करती है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, एक बार फिर से प्रारंभिक तौर पर दर्ज करने के बाद में क्या करती है, रेगुलर FIR के अंदर आपको उसका दर्ज कराने का जो प्रोसेस है वो अपनाती है साइबर पुलिस। और 3 दिन के भीतर जो ये प्रारंभिक आपकी E0 FIR दर्ज हुई है, 3 दिन के भीतर आपको इसको नॉर्मल जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके अंदर आपको तब्दील करवाना पड़ता है। 3 दिन का जो है वो आपको अतिरिक्त टाइम मिलता है। तो ये जानकारी आपको दी गई है हमारी तरफ से नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपको और भी बेहतर जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी प्रकार के जो मतलब आपको जागरूक रखने वाले, आपके लिए बेहतर नॉलेजेबल जो चीज़ होगी
वो आपकी तरफ हम पहुँचाएँगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पहला वीडियो है, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, बनेंगे और हमें ज़रूर प्रोत्साहित